हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से समझना। इस किताब का नाम है डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसे को लेकर हमारे फैसले क्यों अलग-अलग होते हैं और किस तरह से पैसा हमारी जिंदगी को बदल सकता है। यह किताब हमें बताती है कि पैसा केवल एक चीज नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जिसमें हमारी सोच, आदतें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। चलिए, इस किताब की कुछ खास बातें समझते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। पहला, पैसे के साथ हमारा व्यवहार, मनी एंड बिहेवियर। सबसे पहले, इस किताब में बताया गया है कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और सोच का हिस्सा है। हमारे पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ तर्क पर नहीं, बल्कि हमारी आदतों और मनोस्थिति पर भी आधारित होते हैं। जैसे किसी को ज्यादा खर्च करना पसंद होता है और किसी को बचत करना, यह सब हमारे अनुभवों और आदतों पर निर्भर करता है। उदाहरण, हम अक्सर देखते हैं कि एक ही सिचुएशन में लोग अलग-अलग फैसले लेते हैं। जैसे कि किसी को निवेश में डर लगता है, तो किसी को नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि हमारी सोच कैसी है और हमने पैसों के साथ पहले क्या अनुभव किए हैं। 2. चक्रवृद्धि का जादू, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किताब में बताया गया है कि अगर आप पैसे को लंबे समय तक निवेश में रखें, तो वो चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग के कारण बहुत तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो पैसा आपने बचाया और निवेश किया, वह धीरे-धीरे और बढ़ता है। उदाहरण, जैसे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने पैसे को लंबे समय तक निवेश में रखा और कंपाउंडिंग का फायदा उठाया। 3. ज्यादा कमाने से ज्यादा बचत पर ध्यान दें, सेविंग्स ओवर इनकम। किताब में यह भी बताया गया है कि जितना हम कमा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितना बचा रहे हैं। ज्यादा कमाने से ज्यादा अमीर नहीं बनते, बल्कि सही तरीके से बचत करने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सोचें, अगर कोई कम कमाता है लेकिन अच्छी बचत करता है, तो वो भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। वहीं ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति अगर ज्यादा खर्च करता है, तो उसकी बचत कम हो जाती है। 4. आजादी का एहसास, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा असल में हमें आजादी देता है। जब हमारे पास पैसे होते हैं, तो हम वो कर सकते हैं जो हमें खुशी देता है। हमें कोई मजबूरी नहीं होती और हम अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास आर्थिक सुरक्षा है, तो आप अपना काम या अपना शौक चुन सकते हैं और जो करना पसंद है, वो कर सकते हैं। यह स्थिति तभी मिलती है जब आपके पास पर्याप्त पैसे हों और पैसे की चिंता न हो। 5. जोखिम और किस्मत, रिस्क एंड लक। किताब में बताया गया है कि पैसा बनाने में मेहनत के साथ किस्मत का भी हाथ होता है। कभी-कभी हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती, और कभी-कभी किस्मत के चलते बिना ज्यादा मेहनत किए फायदा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को किस्मत के साथ समझदारी से देखें। उदाहरण, जब हम दूसरों की सफलता देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उनके फैसलों में किस्मत का भी रोल रहा होगा। इससे हमें धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने की सीख मिलती है। 6. जीवन शैली को साधारण रखें, अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इस किताब में यह भी सिखाया गया है कि जैसे-जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, वैसे-वैसे हमें अपनी खर्च करने की आदतों को उसी तरह नहीं बढ़ाना चाहिए। इसे जीवन शैली में महंगाई, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति पर असर डालती है। सोचें, अगर आप कमाई बढ़ने के साथ-साथ ज्यादा खर्च करने लगते हैं, तो बचत करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितना हो सके, साधारण और संतुलित जीवन जीने की आदत डालें। की लर्निंग्स। 1. पैसे का मनोविज्ञान समझें। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुभव है। 2. चक्रवृद्धि का जादू। लंबे समय तक पैसा निवेश में रखें ताकि वह खुद ब खुद बढ़े। 3. बचत का महत्व। कमाई से ज्यादा बचत पर ध्यान दें, यही असली धन है। 4. आजादी का एहसास। पैसा हमें आजादी और संतोष देता है, जो हमें खुशी देता है। 5. जोखिम और किस्मत को समझें। पैसा बनाने में मेहनत के साथ-साथ किस्मत का भी रोल होता है। 6. सादगी भरा जीवन जीना। साधारण और संतुलित जीवन शैली से आप आर्थिक स्थिति बेहतर रख सकते हैं। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक चीज नहीं है,
बल्कि हमारे सोचने और फैसले लेने के तरीके को भी प्रभावित करता है। इस किताब से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमारी सोच, आदतें और पिछले अनुभव हमारे पैसे के साथ व्यवहार को तय करते हैं। इस किताब का संदेश यह है कि पैसे के प्रति सही नजरिया अपनाकर, चक्रवृद्धि का फायदा उठाकर और अपनी खर्च करने की आदतों को साधारण रखकर हम अपनी जिंदगी में खुश और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें।